का सारथी। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। बोले गठबंधन की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर, सत्ता में आए तो लोगों के घर गाड़ियां सोने कब्जे में लेकर बांट देंगे। 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के शक्ति दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेठा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 5000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा मंच। छत्तीसगढ़ में अमित शाह बोले मठ मंदिरों और संपत्तियों पर कांग्रेस का नजर। मनमोहन सिंह ने कहा था रिसोर्सेस पर पहला हक माइनॉरिटीज का। आगरा के किरावली में सीएम योगी की जनसभा। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला। कहा माफियाओं की कब्र पर हार पहनाए जा रहे हैं। सीएम योगी का कल मुरादाबाद दौरा। भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार सिंह के निधन पर पहुंचेंगे उनके गांव। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला। नाक पर चोट लगी, पट्टी कराकर धरने पर बैठे यादवों पर हमले का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां के अलीपुर इलाके में 4 अज्ञात हमलावरों ने गोगी गिरोह के एक सदस्य को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि गाड़ी में बैठे साथी के पैर में गोली लग गई। घायल हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र मलिक को 6 से 7 गोलियां लगी और SRHC अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा 336, माहौल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने की धारा और 278 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आग की घटना रविवार शाम की है, जिसके कुछ घंटे बाद मामला दर्ज किया गया। सोमवार को भी लैंडफिल साइट से धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता रहा। कल दोपहर में लगी लमसम शायद 3 से 4 बजे करीब, और जब से कोई देखने वाला ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है आग बुझाने वाली, ना कोई दिक्कत है। अब इसमें आग लग रही है तो ऐसा आंखों में मिर्च लग रही है, बहुत पूरी रात दिक्कत रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं। कोई आने को राजी नहीं होता, देखने को राजी नहीं होता। कल तो सांस भी नहीं आ रहा था, इतनी आग थी। मतलब ये लगा लो, मतलब उसकी गाड़ी भी आई थी पुलिस वालों की, मतलब 3-4 फायर ब्रिगेड, ठीक है, जब भी नहीं बुझी वो आग। इतना धुआं सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, जब से मैं मतलब छोटे से लेके काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मतलब कम से कम 29-30 साल का हो गया हूँ, जब से देख रहा हूँ। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक कूड़े के पहाड़ से निकल रही गैसों के कारण आग लगी। गर्मी की वजह से यह हादसा हुआ होगा, ऐसी आशंका भी जाहिर की गई है। लैंडफिल साइट के करीब रहने वाले लोगों को अग्निकांड के बाद गले में जलन और सांस लेने में परेशानी हुई। सांस लेने में सबको दिक्कत होती है। जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जवान वगैरह तो एक बार को थोड़ा एक्टिव भी है। जो सांस की जिसको प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और ये घरों में भी आसपास के जितने भी क्षेत्र है, सबके घरों में रात को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं सो भी नहीं पाते सब। आज के टाइम में मच्छर इतना है, प्लस ये धुआं गंदगी, तो सर रात को भी बहुत दिक्कत होती है। इसे बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, कम से कम बचपन से लेकर अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। इसमें भी पहले कोई एक सर बहुत छोटा सा टुकड़ा गैस के दौरान फट गया था। वो बकरीद के चांद रात वाले टाइम की बात है। तो उस दौरान जो है काफ़ी लोग मारे गए थे, 4-5 जने, और एक स्विफ्ट डिजायर थी और एक टीबा थी। मतलब बहुत नुकसान हुआ था। इतना सा टुकड़ा फटने पर जो है ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया था ये रोड। तो इस चक्कर में जो है यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। बीमारी जो है इसकी सारी यहाँ मुल्ला कॉलोनी के अंदर आती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि ये आप सरकार के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। और आपको ध्यान होगा, मैं पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था कि नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। और जिस तरह की ये लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि
अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे। और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी और हम एक इंक्वायरी भी करेंगे कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या किसी ने इस आग को लगाया, क्या इसमें कोई फाउल प्ले था, उस पर एक इंक्वायरी भी बैठाई जाएगी। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय और आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सोमवार को घटना स्थल का दौरा किया। पहले से डरने की बात नहीं है। मैं फायर डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख सकते हैं, 10 से 12 जो एक्सकेवेटर्स हैं वो भी लगे हुए हैं और साथ ही इनर्ट और सीएनडी वेस्ट भी मंगवाया गया है जो इस धुएं के ऊपर डाल दिया जाएगा, इस फ्रेश वेस्ट पे डाल दिया जाएगा, जिससे जो स्थिति और काबू में आएगी। मैं यहाँ की जनता से अपील करती हूँ कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है। हमें जनता की सेहत का ख्याल है, हमें जनता के हम ख्याल रखते हैं। हमें उनको जो सुविधा हम दे पाएंगे बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हम लोग करेंगे। अब मुझे बता रहा हूँ जनता को कि यहाँ पर आग पे काबू पा लिया गया, पूरी तरह से आग बुझ चुकी है। अभी कुछ धुआं रह गया, उसको भी डंप करके खत्म करने का काम यहाँ पर अभी किया जा रहा है। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 2019 में गाजीपुर लैंडफिल की ऊंचाई 65 मीटर थी, जो कुतुब मीनार से केवल 8 मीटर कम थी। इसी लैंडफिल साइट का एक हिस्सा 2017 में सड़क पर गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2022 में गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने की 3 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से एक 28 मार्च को हुई थी। इसे बुझाने में 50 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। खबर मुरैना से है। खेत में रखी गेहूं की फसल में लगी आग। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। नंदेपुरा के पास खेतों में लगी आग। मुरैना से खबर, खेत में रखी गेहूं की फसल में लगी आग। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुरैना से खबर, खेत में रखी गेहूं की फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुरैना से खबर, खेत में रखी गेहूं की फसल में लगी आग। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। मुरैना से खबर, खेत में रखी गेहूं की फसल में लगी आग। नंदेपुरा के पास खेतों में लगी आग। तीन बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। नंदपुरा के पास की घटना, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जिला एमसीपीसी के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी SECL तानसेन भवन में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार
महासंघ प्रदेश पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद एवं प्रदेश महासचिव सावन कुमार की उपस्थिति में प्रदेश पदाधिकारी की शपथ समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का आज शपथ कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ से जितने भी पदाधिकारी थे सभी मौजूद थे और हम लोगों ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अभी किया है। और खासकर हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गंभीर है। हमारे संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। अगर लागू नहीं किया जाएगा तो हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, हो सकता है आंदोलन भी करें। देखिए, पहले भी भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो उन्होंने गोल गोल घुमाया था, जबकि अगर वो पत्रकार संघ वहाँ अगर लागू कर दिए होते तो आज लगता है कि लागू रहता, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून स्पष्ट रूप से लागू नहीं है। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 13,950 पीस जाली प्रतिबंधित लॉटरी को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक लैपटॉप, एक लॉटरी कटिंग मशीन और 2 प्रिंटर को भी जब्त किया गया है। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सभी लोग फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक पाकुड़ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम अंजना में बाबर शेख के घर में मतलब काबिल शेख टीपू के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकट की छपाई कर आसपास के इलाके में बड़ी धनराशि जीतने का झांसा देकर लॉटरी टिकट की बिक्री की जाती है, जिससे कि ग्रामीण ठगी के शिकार हो रहे। इस सूचना का सत्यापन आवश्यक करवाई है कि पुनी अजय कुमार ठाकुर मुफस्सिल अंचल के नेतृत्व में एक 20 टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा प्रोफेशनल तरीके से प्राप्त सूचना का सत्यापन कर बाबर शेख के घर में विधिवत छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 7-8 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। विपक्षी गुट इंडिया ने रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। रैली का नाम उल गुलान न्याय था। इसमें विपक्षी इंडिया गुट के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में जनता का फैसला उनके गठबंधन के हक में दिखाई देगा। इस रिपोर्ट को देखिए। विपक्षी गुट इंडिया ने रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। रैली का नाम उल गुलान न्याय था। इसमें विपक्षी गुट इंडिया के कई नेता शामिल थे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में जनता का फैसला उनके गठबंधन के हक में होगा। लेकिन इन्हों हमेशा 500, 400 बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद 2 नेताओं के नाम पर 2 कुर्सियां खाली रखी गई थी। एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरी दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने धमकाने का आरोप लगाया। हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतती है तो आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी और वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। रैली में 14 राजनीतिक दल के नेता शामिल थे। ये सभी विपक्षी गुट इंडिया का हिस्सा हैं। अयोध्या से खबर आपको बता, रामनगरी पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह। सांसद ने हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। रामनगरी पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। सांसद ने हनुमान मंदिर में किया रामनगरी पहुंचे सांसद ने हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। सांसद ने हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। रामनगरी पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह। खबर बदायूं से एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह का प्रयास। युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। ससुरालियों ने की थी मारपीट। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई से न करने पर युवक ने उठाया कदम। ससुराल जनों के साथ मारपीट। पुलिस की कार्रवाई न करने पर युवक ने उठाया ये कदम। मौके पर मौजूद पुलिस, सीओ सिटी अशोक मिश्रा समेत युवक से की पूछताछ। सदर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है युवक। खबर हमीरपुर से, अधिवक्ता ने निकाली मतदाता जागरूक रैली। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चलाया अभियान। खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर अधिवक्ताओं ने निकाली है मतदाता जागरूकता रैली। हमीरपुर से खबर, अधिवक्ताओं ने निकाली मतदाता जागरूक रैली। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निकाली गई रैली। मुख्यालय के मुख्य मार्गों से निकाली गई जागरूकता रैली। जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने ली शपथ। मुख्यालय के कोर्ट परिसर से निकाली रैली। अधिवक्ताओं ने निकाली जागरूकता रैली। खबर ललितपुर से है। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 3 लोग हुए घायल। घायलों को बिरधा सामुदायिक केंद्र भेजा गया। पाली थाना क्षेत्र के सिमरथा रोड की ये घटना है। घायलों को बिरधा सामुदायिक केंद्र भेजा गया। ललितपुर से खबर, 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत।
एनडीए के पूर्व सांसद और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह ने सीएम योगी से मिलने का समय मांगा है। मुलाकात होने पर लोकसभा चुनाव 2024 में क्षत्रियों की नाराजगी के मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं महाराणा प्रताप की जयंती पर घोषित अवकाश समाप्त होने पर भी नाराजगी जताई। क्षत्रियों के मान सम्मान को लेकर भी काफी नाराजगी जताई। खुद की सुरक्षा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर केंद्रीय संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की आपको दिखाते हैं। पूरे देश में इस समय इलेक्शन का माहौल है और 2024 का इलेक्शन अपने चरम पे है। राजनीतिक पूरे दमखम के साथ मैदान में है। एनडीए की सरकार वर्तमान में केंद्र में है और वहीं कई ऐसे संगठन हैं जो वर्तमान सरकार के विरोध में भी हैं। ऐसे में हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह साहब हैं। सर, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है एनडीए का, जो इस समय पैमाना अगर देख रहे हैं तो उसको कहाँ तक देख रहे हैं? नहीं, इलेक्शन हो रहा है। देखिए, अपने समाज के बारे में कहूँगा, मैं पूरे देश के बारे में बात नहीं करता हूँ। मंत्री रूपारा साहब ने जो बयान दिया, किसी एक कौम को खुश करने के लिए, जात को खुश करने के लिए, कि राजपूतों ने अपनी बेटियों को सौंप दिया था, संबंध कर लिया था अंग्रेजों से और लड़े नहीं, तो इनको इतिहास नहीं मालूम है क्या? 1857 में जब से शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई, झांसी की रानी ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया उसमें। अंत में वो जो झोपड़े में थी, आग लगा के अंग्रेजों को मेरे शरीर नहीं मिले, खत्म कर लिया अपने को। ये उनको नहीं ख्याल है। वीर कुंवर सिंह एक बार अंग्रेजों को भगा दिए, दूसरी बार उनका घोड़ा कूदा नदी में और हारे लड़ाई को, लेकिन एक गोली जब हाथ में लगी तो तलवार से हाथ काट दिया, बोला ये गंदा हो गया खून, और गंगा जी को चढ़ा दिया। और घोड़े से एक हाथ से यात्रा करते कानपुर तक आए हो कि आज़ादी की लड़ाई आप लोग आगे बढ़ाइए। ये सब इनको भूल गया है। राजपूतों का त्याग किसने किया है? और वहाँ के राजपूत आज बहुत नाराज हैं। उसका असर गुजरात में पड़ रहा है और वहाँ बगल में राजस्थान है, यूपी तक वो बात आ रही है, पूरे देश में जा रही है। हमारे सम्मान से आप खेलोगे? हम तो जान देते थे बीजेपी के लिए। तो सर, ये जो नाराजगी है, क्षत्रियों की जो नाराजगी है, इसका क्या कारण है? ये जो कारण है कि खाली इतना कहा गया था कि इनको दूसरी सीट पर ले जाइए। जब 26 के 26 आप गुजरात जीतते हैं तो यहाँ से नहीं वहाँ से लड़वा देते। उसके 2-2 लाख की पंचायतें हुई, सारी बात हुई, सीट नहीं बदली गई। ठीक है, हम लोग को बुला के बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप टिकट देते हैं, पश्चिम उत्तर मुरादाबाद देते हैं जहाँ 50% मुसलमान हैं, जहाँ 1.5 लाख ठाकुर हैं, और जहाँ हमारे 5.5 लाख ठाकुर हैं वहाँ से आप टिकट कर देते हैं वीके सिंह का गाजियाबाद से। नोएडा में 6 लाख ठाकुर है, वहाँ से आप देते नहीं हमारे को, हमको मैनपुरी पकड़ा देते हैं, जो मुलायम सिंह कभी हारे नहीं जब से राजनीति में आए। क्या है, जानबूझ के सत्यों को टिकट दिया और हार गए? वो सर, यूपी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनसे आपने समय लिया है। आदित्यनाथ साहब मांगा है, अगर मिल जाएगा तो अपनी बातें कहेंगे। एक बार अभी मिल के 15 दिन पहले से बता दिए थे उनको। भाई कमान अगर चाहेगा तो कुछ व्यवस्था हो सकती है आज भी। अगर उनको लगता है कि बिना छत्रियों के इनका काम चल जाएगा तो छत्री जो है बीजेपी वाला वो तोड़ दे देगा, लेकिन उत्साह नहीं है। ठाकुर का मतलब अभी 4 गरीबों का मदद करता है गाँव में, तो उनको लेके जाता है वोटिंग कराने के लिए, वो उत्साह खत्म हो गया। अभी 50% वोट नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे 4-5% वोटिंग कम हो गई। किसकी वोटिंग कम हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में? छत्तीसगढ़ ने नहीं वोट डाला। पड़ता तो बीजेपी को पड़ता। तो हाईकमान भाई बहुत पावरफुल लोग हैं। मेरा टिकट काट दिया गया। मैं यूपी में नंबर 1 आया था विकास में, क्वेश्चन पूछने में नंबर 1 आया, इसलिए टिकट काट दिया गया। इस बार भी हमको नहीं पूछा गया। हम इनके पीछे टिकट मांगते रहेंगे? नहीं मांगेंगे टिकट, ठीक है। लेकिन नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र नाराज हो गए, पूरे देश का राजपूत नाराज है, उत्साह खत्म हो गया है। धन्यवाद। तो हमारे साथ हरिवंश सिंह साहब हैं, जो इन्होंने साफ कहा कि जो क्षत्रियों की नाराजगी है, अगर उसको जो है केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन है, अगर वो मिल के बैठ के अगर बात कर ली होती तो हो सकता है कि नाराजगी वो दूर भी हो सकती है। और अभी भी, क्योंकि प्रथम चरण का ही चुनाव हुआ है, अभी 6 चरणों का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अभी ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय लिए हैं। अगर उन समय मिलेगा तो अपने मुद्दों को वहाँ पे वो रखेंगे
और जो भी दिशा निर्देश भी होगा, जो भी जैसे इनका संगठन खुद अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा जो संगठन चल रहा है उसका क्या भागीदारी सहभागिता होगी, उसकी पूरी रिपोर्ट ये देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के दामाद और बाराबंकी रामनगर धमेड़ी स्टेट के राजा व समाज सेवी कुंवर रत्नाकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की बड़ी बेटी से राजा रत्नाकर सिंह की शादी हुई थी। दामाद के निधन की सूचना मिलते ही दिग्विजय सिंह अपने सारे चुनावी कार्यक्रम कैंसिल करके रामनगर पहुंचे। राजा के अंतिम संस्कार में पूर्व सांसद पीएल पुनिया, बीजेपी की वर्तमान प्रत्याशी राजा रानी रावत, पूर्व विधायक शरद अवस्थी, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप समेत कई राज्यों के जाने माने दिग्गज नेता और कई राजघराने पहुंचे। खबर कानपुर से है, जहां आचार संहिता के दौरान नगर आयुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर आयुक्त ने 50 सफाई कर्मियों के वेतन रोक दिया है। नगर आयुक्त शेरप्पा ने शहर के कई प्रमुख क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी का अंबार देख नगर आयुक्त का पारा चढ़ गया। जिन कर्मियों पर कार्रवाई हुई उनमें जोनल स्वास्थ्य अधिकारी, 2 स्वच्छता निरीक्षक, 7 सफाई नायक और 40 सफाई कर्मचारी शामिल हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर और जोनल स्वच्छता अधिकारी श्रीराम चौरसिया को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर आयुक्त ने इस दौरान अहम आदेश भी दिया है कि सुबह अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और जूम मीटिंग करेंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम 30 अप्रैल को सुबह 11:30 पर उत्तराखंड बोर्ड के सभापति की उपस्थिति में परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। बता दें कि इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं के 1,16,823 जबकि 12वीं के लगभग 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालयों में शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परिणाम 2024 का परीक्षा फल 30 अप्रैल को 11:30 पर बोर्ड रामनगर उत्तराखंड बोर्ड मुख्यालय में घोषित किया जाएगा। इस वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से और 16 मार्च तक हुई थी। इसमें हाई स्कूल के हमारे 1,16,823 बच्चे और इंटरमीडिएट के 94,914 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनका जो मूल्यांकन कार्य है वो 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक संपन्न हुआ था। इस बीच में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारा अवार्ड के नंबरों की चेकिंग का काम भी लगातार जारी रहा। हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूरी करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के ख़राब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहाँ जहाँ पंप हाउस है वहाँ समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त